नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। इससे पहले कि मैं आज की क्लास शुरू करूं, सबसे पहले आप नीचे जाकर लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। हम पढ़ने वाले हैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पहले से ही सैटेलाइट टेलीविज़न का यूज़ तो कर ही रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, टाटा स्काई हो गया, एयरटेल डिजिटल टीवी हो गया, रिलायंस डिजिटल टीवी हो गया। तो ये सब क्या है, सैटेलाइट चैनल्स हैं और सैटेलाइट टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं जो सैटेलाइट के थ्रू हमें टेलीविज़न नेटवर्क्स ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की, तो हम ऐसे इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पास टेलीफोन लाइन से होकर नहीं, बल्कि सैटेलाइट कनेक्शन, सैटेलाइट नेटवर्क के द्वारा हम तक पहुंचता है। तो आइए देख लेते हैं कि उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब हमें पता है करीब 10 मिलियन कस्टमर्स या उससे भी ज़्यादा लाखों की तादाद में जो कस्टमर्स हैं उनके पास आज सैटेलाइट टेलीविज़न है। तो उससे क्या होता है, एक छोटा सा, आपने देखा होगा आपके घर के बाहर दीवार पर एक छोटा सा डिश एंटीना लगा होता है जो कि सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होता है और वहाँ से सिग्नल्स को प्राप्त करता है। और फिर आपका जो डिश एंटीना होता है वो इन सारे सिग्नल्स को आपके सेट टॉप बॉक्स तक एक केबल के द्वारा भेजता है, जिस केबल को हम कोएक्सियल केबल कहते हैं। और फिर हमें वही सिग्नल्स अपने टीवी पर देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हम इस नेटवर्क का, इस इंस्टॉलेशन, इस पूरे सेटअप का इस्तेमाल अपने घर पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है एक ब्रॉडबैंड टू वे सैटेलाइट ट्रांसफ़र सिस्टम। मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन से, दो अलग अलग दिशाओं से आपका इंटरनेट काम करेगा। एक है आपके सिस्टम से सैटेलाइट को कुछ भेजना और दूसरा है सैटेलाइट से आपके सिस्टम पे किसी डेटा का आना। तो इसके लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है और ख़ास तौर पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का मतलब होता है वो सैटेलाइट्स जो इंसान द्वारा बनाए गए हैं और जो पृथ्वी के ऑर्बिट पे, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इस तरह चक्कर लगाते हैं कि वो एक ही स्थान के ऊपर बने रहें हमेशा के लिए। इसका मतलब ये होता है कि उस सैटेलाइट का जो रोटेशन स्पीड है, उस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट स्पीड है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, वो पृथ्वी के रोटेशन स्पीड के बराबर होता है। इस वजह से ऐसा लगता है जैसे वो सैटेलाइट एक जगह पर स्थिर है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं और पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी के रोटेशन के साथ साथ ही पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। और इसी तरह से क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है जैसे वो सैटेलाइट्स एक ही जगह पर बने हुए हैं। डाउनस्ट्रीम डेटा स्पीड्स जो हैं वो 50 Mbps, मतलब आपकी डाउनलोड स्पीड 50 Mbps तक हो सकती है। इक्विपमेंट देख लेते हैं, इसके लिए हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी। जैसे एंटीना डिश हो गया, मॉडेम हो गया। तो एंटीना डिश जो है वो हमारे घर के बाहर, या तो यदि हम अगर हम किसी फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, तो वहाँ पे उस केस में या तो वो हम छत पे लगा सकते हैं या फिर अपनी बालकनी पे लगा सकते हैं। और यदि हम किसी इंडिपेंडेंट घर में रहते हैं तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हम कहाँ लगाएं। सबसे अच्छा है यदि हम इसे छत पर लगाएं। और मॉडेम जो होता है वो हमारे घर के अंदर होता है, हमारे टेबल पे होता है, जहाँ पर हमने अपना मॉडेम, जहाँ पे हमें अपना कनेक्शन चाहिए। तो ये हो गया आपका जो सैटेलाइट डिश है, डिश एंटीना है, उसे आउटडोर यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि वो घर के बाहर लगा होता है। और इस मॉडेम को इंडोर यूनिट कहा जाता है क्योंकि वो घर के अंदर लगा होता है। अब हम इसका लेआउट देख लेते हैं। सैटेलाइट जो है कनेक्टेड होता है दो अलग अलग ग्राउंड बेस्ड डिश एंटीना के साथ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह रेडियो माइक्रोवेव्स का यूज़ करके और
यूनिकास्ट इसमें माइक्रोवेव का यूज़ करके और यूनी डायरेक्शनल रेज, आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया था कि माइक्रोवेव्स जो होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वॉल्स को पेनिट्रेट तो नहीं कर पाते हैं और वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जा सकते हैं, एक ही दिशा में प्रोपगेट हो सकते हैं। इसीलिए उसके लिए लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, मतलब दोनों पार्टीज, दोनों एंटीना एक दूसरे की तरफ मुड़े हों, तभी वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सैटेलाइट जो है ये दोनों अलग अलग डिश एंटीनास को, ग्राउंड बेस स्टेशंस को सिग्नल भेज रहा है। अब ये हो गया हमारा सैटेलाइट रूटर, जिसको हम सैटेलाइट मॉडेम भी बोलते हैं। तो ये सैटेलाइट रूटर जुड़ा होता है हमारे ग्राउंड बेस्ड एंटीना पे। अब मॉडेम से हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, अपना वॉइस लाइन भी जोड़ सकते हैं हम, मतलब जैसे VoIP कहा जाता है, वॉइस ओवर IP, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन नेटवर्क का इस्तेमाल ना करके हम इंटरनेट नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। आप टीवी पर सैटेलाइट टेलीविज़न्स देख सकते हैं, जिसे हम वीडियो कहते हैं, और आप साथ में अपने कंप्यूटर पे, PC या डेस्कटॉप PC या लैपटॉप कंप्यूटर पे आप इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो हमारा दूसरा डिश एंटीना है वो कनेक्टेड होता है सैटेलाइट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर के हब के थ्रू। मैं बता देती हूँ आपको कि ये कैसे काम करता है। तो ये वो सेंटर होता है जहाँ से सारे ऑपरेशंस आपके ये कैरी किए जाते हैं, सारे ऑपरेशंस करे जाते हैं। दैट इज़ ये आपका आप इसे सर्विस प्रोवाइडर हब भी बोल सकते हैं, जहाँ से सारा ऑपरेशन मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे NOC का, जिसको नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर भी कहा जाता है, जो कि सारे आपके सैटेलाइट नेटवर्क का पूरा ऑपरेशन मैनेज करता है, जिसे आप सैटेलाइट ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कह सकते हैं। तो ये होता है आपके सैटेलाइट नेटवर्क का लेआउट। और ये आपका हब जो होता है वो बाकी के इंटरनेट से जुड़ा होता है, ताकि ये सब लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। तो हम देख सकते हैं कि इंटरनेट से जितना भी सिग्नल है, यदि कोई कुछ डाउनलोड करना चाहता है तो वो डेटा सबसे पहले इंटरनेट से आएगी आपकी NOC हब में, वहाँ से वो भेजी जाएगी आपके ग्राउंड बेस्ड सैटेलाइट ग्राउंड बेस्ड डिश एंटीना पे। डिश एंटीना उसे अपस्ट्रीम या अपलिंक के ज़रिए भेजेगा सैटेलाइट को, सैटेलाइट उसे वापस इस दूसरे ग्राउंड बेस्ड रिमोट साइट पर ग्राउंड बेस्ड एंटीना को भेजेगा, और वहाँ से एंटीना उसे भेज देगा इंडोर यूनिट, कस्टमर के इंडोर यूनिट मतलब मॉडेम पे, और मॉडेम से वो चीज़ टीवी या कंप्यूटर या हमारे वॉइस लाइन पे आ सकती है। और यदि हमें कोई चीज़ अपलोड करनी है तो उसका भी डायरेक्शन यही होगा। हम अपने कंप्यूटर से किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो वो ईमेल सबसे पहले इस सैटेलाइट रूटर के थ्रू जाएगा इस डिश एंटीना पे। डिश एंटीना से वो भी अपलिंक के द्वारा भेजा जाएगा सैटेलाइट को, सैटेलाइट उसे भेजेगा इस दूसरे डिश एंटीना पे, ये डिश एंटीना उसे भेजेगा NOC हब को, और NOC हब उसे भेज देगा इंटरनेट पे। कुछ हमारे इंडिया में जो सैटेलाइट प्रोवाइडर्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। TS2 जिसका स्पीड मिलता है, जिससे हमें 0.5 से लेकर 2 Mbps तक की स्पीड मिल जाती है। नेल्को बिजनेसकॉम नेटवर्क्स, JTI ज्यूकटेक, ड्रीमटेल, स्पेक्ट्रानेट, अर्नेट। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से सैटेलाइट ISP हब हमारे सारे कंज्यूमर्स के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट करता है। कुछ इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स भी देख लेते हैं। वायासैट, जो ये दोनों ही कंपनियां US में काम करती हैं, और वहाँ पे ये स्पीड देती हैं 12 से 100 Mbps तक, और ये ह्यूग्स नेट प्रोवाइड करता है 25 Mbps तक की स्पीड। आज हमारे चैनल में हम जो सीखने वाले हैं
वो है सेलुलर इंटरनेट नेटवर्क के बारे में। मतलब हमारा सेल फोन नेटवर्क। हम सभी सेल फोन्स यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं। तो हमने कभी ये सोचा है कि ये जो सेल फ़ोन में हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से हम कर पाते हैं? देखिए, सेलुलर नेटवर्क जो होता है वो हमारे नॉर्मल टेलीफोन लाइन से अलग होता है, हमारे फिक्स्ड लाइन टेलीफोन लाइन से अलग होता है। इसीलिए हम दो अलग अलग नामों से उनको जानते हैं। जैसे अपने फिक्स्ड वॉइस लाइन को हम लैंडलाइन फ़ोन के नाम से जानते हैं, और हमारे सेल फ़ोन को हम स्मार्टफोन या सेल फ़ोन नाम से जानते हैं। तो हम जो फ़ोन कॉल करते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो कि फ़िक्स लाइन के थ्रू होता है, उस केस में क्या होता है, वो फ़िक्स लाइन जो डिवाइस हमारे पास होती है वो PSTN मतलब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क हमारे नॉर्मल टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, जिस वजह से ये होता है कि हम आसानी से किसी से बात कर सकते हैं। पर इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम अपने टेलीफोन हैंडसेट को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेकर जा सकते। इसी वजह से जो है, जब सबसे पहले सेलुलर इंटरनेट नेटवर्क बना, तब ये बात सोची गई थी कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे इंसान चाहे कहीं भी ट्रैवल कर रहा हो, कहीं भी आ जा रहा हो, वो आराम से किसी से बात कर सके। तो इस वजह से ही सेलुलर इंटरनेट नेटवर्क या सेलुलर नेटवर्क का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत हमें 1G से लेकर 5G टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि सेलुलर इंटरनेट नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि सैटेलाइट क्या होता है, क्योंकि ये सेलुलर नेटवर्क जो जिसका उपयोग हम करते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ही कर पाते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह, हमारे इंसानों द्वारा बनाए गए जो उपग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि हम आसानी से उन तक सिग्नल्स भेज सकते हैं और उनसे सिग्नल ले भी सकते हैं। और इसी से हमारा एक तरफ जहां हम सैटेलाइट टेलीविज़न देख सकते हैं, दूसरी तरह हम उस सैटेलाइट का इस्तेमाल किसी से फ़ोन पर बात करने के लिए भी कर सकते हैं और मोबाइल पर इंटरनेट सेवाओं का आनंद उठाने के लिए भी कर सकते हैं। तो सैटेलाइट क्या होता है? A large object that orbits another large object like planet। सैटेलाइट एक बहुत बड़े वस्तु की परिक्रमा करता है। वो वस्तु हो सकता है एक प्लैनेट, एक ग्रह। A communication satellite is a station in space that is used for telecommunication, radio, television signals and so on। मतलब एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है वो स्पेस में, हमारे अंतरिक्ष में एक छोटे से स्टेशन की तरह होता है, जिसके द्वारा हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल हम किसी से फ़ोन पर बात करने के लिए कर सकते हैं, जिसे टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है। हम रेडियो के द्वारा भी किसी से संपर्क कर सकते हैं। जैसे हम किसी अनजान जगह पे फंस गए हैं, जहाँ पे आसपास, जहाँ पे एक तो सेलफ़ोन नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे कोई लैंडलाइन नेटवर्क भी नहीं है, इंटरनेट सेवाएं नहीं हैं, तो ऐसी जगह पे जाने पर हम एक स्पेशल तरह के फ़ोन, ख़ास तरह के फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सैटेलाइट फ़ोन कहा जाता है। तो इस सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सीधे सीधे आपका फ़ोन जो है सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है और उसी के थ्रू हम किसी से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। परंतु ये सेवा बहुत महंगी हो जाती है, क्योंकि इसके लिए हमें ख़ास तरह के उपकरण की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ टेलीविज़न सिग्नल्स, ये तो सब जानते ही हैं, टाटा स्काई, एयरटेल डिजिटल टीवी, रिलायंस डिजिटल टीवी, किस तरीके से हम सैटेलाइट के द्वारा सिग्नल्स प्राप्त करके अपने टीवी पर कई चैनल्स का आनंद उठाते हैं। अब कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होती है? तो दो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। एक होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, जिसे GSM कहा जाता है, और एक होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, जिसे CDMA कहा जाता है। अब ये टेक्नोलॉजीज़ अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको इस वीडियो में समझाना तो संभव नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम मैं दोबारा कोई वीडियो अपलोड करूँगी। पर
क्योंकि ख़ास तौर पर ये वीडियो मेरा बना है स्कूली बच्चों के लिए जिनको इंटरनेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये जो दो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ये सर्वोपरि होती हैं हमारे सेल्युलर नेटवर्क के कम्युनिकेशन के लिए, और ये सैटेलाइट्स जो होते हैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे सेलफोन नेटवर्क के लिए जिस सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ एनिमेशन में कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा उसी स्पीड से करता है जिस स्पीड से पृथ्वी अपनी ध्रुव की परिक्रमा करती है। तो मतलब पृथ्वी अपने ध्रुव पे मतलब किस तरीके से रोटेट करती है उसकी स्पीड पर ही डिपेंड करता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस तरह से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है सिंक्रोनस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब ये हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर वक्त ये पृथ्वी के साथ चल रहा है और जिस स्थान के ऊपर है उसी स्थान पर हमेशा बना रहता है। इसी वजह से 3 या 4 सैटेलाइट ही काफ़ी हैं पूरी पृथ्वी को ढकने के लिए, पूरी पृथ्वी पर दूर संचार संभालने के लिए। इसका ऑर्बिट जो है, इसकी परिक्रमा जो है वो सर्कुलर होती है, गोलाकार होती है, और 24 घंटे तक हमें ये सैटेलाइट दिखता रहता है, जिस वजह से सैटेलाइट विजिबिलिटी 24 घंटे की हो जाती है। एल्टीट्यूड मतलब पृथ्वी से इसकी दूरी 36,000 किलोमीटर होती है। कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? टेलीविज़न, रेडियो ब्रॉडकास्ट, वेदर फोरकास्ट और टेलीफोन नेटवर्क्स का बैकबोन के हिसाब से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोगों से फ़ोन पर बात कर सकें। क्या क्या बाधाएं आती हैं? शेडिंग ऑफ द सिग्नल्स, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है या आसमान में बादल छाए रहते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि आप टीवी ऑन करते हैं और आपको नो सिग्नल का एक मैसेज मिल जाता है जिससे हम सबका मूड ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसा होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे हमेशा लगातार कंटिन्यू सिग्नल मिलना बहुत ज़रूरी है और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होने की वजह से ही ये बाधाएं आती हैं। क्योंकि ऐसे में ये होता है कि दोनों ही स्टेशंस, एक सैटेलाइट और एक तरफ हमारा जो ग्राउंड स्टेशन है, दोनों एक दूसरे के तरफ सम्मुख होने चाहिए, मतलब लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए, और तभी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन संभव है। वरना दोनों के बीच में अगर कोई बाधा या रुकावट आ जाती है तो फिर सिग्नल लॉस हो जाता है। तो इसी को शेडिंग ऑफ सिग्नल्स कहते हैं। हाई लैटेंसी मतलब हमारे ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल सैटेलाइट तक जाना, सैटेलाइट से वापस ग्राउंड तक आना, और उस टाइम को लैटेंसी कहा जाता है, और इसमें करीब 638 मिलीसेकंड तक लग जाता है। और एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। कैनॉट बी यूज्ड फॉर स्मॉल मोबाइल फ़ोन्स, छोटे मोबाइल फ़ोन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट पावर की ज़रूरत होती है। अब देखिए सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क क्या होता है। हम सब के घरों के आसपास, हम सब जहाँ रहते हैं, हम रहते हैं एक शहर में, हम रहते हैं राज्य में, तो शहर जो होता है आपका वो कई सारे छोटे छोटे हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइडेड होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप भी इस वक्त किसी ना किसी सेल के अंदर ही रह रहे होंगे। इन सेल्स को आप अपने आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये एक लॉजिकल सिस्टम होता है। इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि हर सेल के अंदर एक मोबाइल टावर होता है, और ये मोबाइल टावर अपने ही सेल के अंदर रेडियो सिग्नल के थ्रू डेटा और वॉइस भेजता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ किस तरीके से सिग्नल्स मिलते हैं। एक स्थान पर एक रेडियो टावर होगा जिसकी वजह से चाहे घर में रह रहे किसी व्यक्ति की बात करें या फिर बाहर चलते हुए किसी आदमी की बात करें,
जिस किसी के पास भी सेल फोन है वो आसानी से उससे कनेक्ट हो सकता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट में जो लिंक्स होती हैं उनको डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम लिंक बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप देख सकते हैं एक सेल के अंदर ग्राउंड स्टेशन है जिसका अपना इक्विपमेंट है, और एक सेलफोन टावर है जो कि हमारे फ़ोन से कनेक्टेड है। और जैसे आप किसी से बात करना चाहते हैं तो वो सिग्नल सबसे पहले टावर में जाता है, टावर उसको वापस भेजता है अपलिंक के द्वारा या अपस्ट्रीम लिंक के द्वारा इस सैटेलाइट पर। तो इसी और अगर आप कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो सैटेलाइट में डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन लिंक के थ्रू आपके फ़ोन तक आ जाएगा। इस लिंक को कहते हैं गेटवे लिंक, मतलब ये कनेक्टेड होता है हमारे गेटवे से, बेस स्टेशन गेटवे, जो कि आगे कनेक्ट होता है हमारे दूसरे टेरेस्ट्रियल नेटवर्क मतलब हमारे ISDN नेटवर्क से, DSL नेटवर्क से या केबल ब्रॉडबैंड नेटवर्क से। जो नेटवर्क हमारा ज़मीन के थ्रू टेलीफोन केबल्स के थ्रू इधर से उधर फैला हुआ है, उस नेटवर्क से वो कनेक्टेड होता है। क्योंकि आपने देखा होगा यदि आप चाहे आप अपने सेलफोन का इस्तेमाल करें, चाहे फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करें, आप कहीं से भी कोई भी डेटा ले सकते हैं। जो डेटा आप अपने सेलफोन नेटवर्क के थ्रू देख सकते हैं वही डेटा आप अपने DSL नेटवर्क के थ्रू भी देख सकते हैं। और इसका एक हिस्सा जो है कनेक्टेड होता है हमारे पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से। वो इसीलिए क्योंकि आप अपने सेलफोन के द्वारा जब किसी से बात करते हैं और यदि उसके पास लैंडलाइन फ़ोन है तो आप लैंडलाइन फ़ोन के थ्रू कैसे बात कर पा रहे हैं, इसी वजह से क्योंकि आप का फ़ोन जो है वो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ करता है, एक वॉइस के लिए और एक डेटा और SMS के लिए। तो वॉइस डेटा और SMS ये सब अलग अलग चैनल्स के थ्रू जाते हैं। तो यहाँ बेस स्टेशन गेटवे तक पहुँचने के बाद डेटा जो है SMS और डेटा आपका इंटरनेट नेटवर्क में भेज दिया जाता है, और जो वॉइस होती है वो आपका PSTN मतलब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पे भेज दिया जाता है। इसी वजह से आप किसी से आसानी से फ़ोन पर बात कर सकते हैं और साथ में इंटरनेट सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। तो ये है आपका फ़ोन और ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ होता है। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमारे पास है वेब, जिसे वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल के ज़रिए ही आपका सेलफोन जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता है या इंटरनेट से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपके पास जो भी सेलफोन है वो वैप एक्टिवेटेड या वैप एनेबल्ड होना चाहिए। अब आपका फ़ोन जो है वो कनेक्ट होता है सेलफोन टावर से, और इसी तरह से क्या होता है, और सेलफोन टावर जो होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है ना। जैसे जियो का हो गया तो जियो का सेलफोन टावर होगा। यदि मेरे पास एयरटेल का नेटवर्क है तो आसपास में मेरे एरिया में मेरे लोकेशन में एयरटेल का टावर होना चाहिए। ये जितने भी मोबाइल टावर्स आप अपने आसपास देखते हैं वो किसी ना किसी कंपनी के मोबाइल टावर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका फ़ोन जो है इसी मोबाइल टावर से कनेक्शन बनाता है। हर एक टावर के पास अपना खुद का एक्सेस पॉइंट या रूटर होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। और आपको पता ही है, मैंने पिछले ही स्लाइड में बताया कि ये जो सेलफोन नेटवर्क भी होता है वो बड़े गेटवे के थ्रू, बेस स्टेशन गेटवे के थ्रू आपके वायर्ड इंटरनेट, फिक्स लाइन इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो वो भी तो यहाँ पे जब आपके फ़ोन में आपको कोई वेब पेज डाउनलोड करना है तो आपका फ़ोन सबसे पहले वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके गेटवे सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। गेटवे सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को भेज देता है वर्ल्ड वाइड वेब पे। वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, जो भी डेटा है उसे HTTP का यूज़ करते हुए प्रॉपर HTML पेज बनाकर ही डेटा वापस भेजता है। हमें पता है HTTP का मतलब
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है, HTML फॉर्मेट में डेटा को वापस भेजता है। लेकिन क्योंकि HTML फॉर्मेट में आप अपने कंप्यूटर पे ही वेब पेज को देख सकते हैं और अपने मोबाइल पे नहीं, इसीलिए उसे मोबाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे XHTML फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको एक्सटेंडेड HTML या एक्सटेंडेड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहा जाता है। और उसके लिए यूज़ होता है XML, जिसे एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज भी कहा जाता है। और इसी तरह से XML के फॉर्म में डेटा आपके मोबाइल फ़ोन तक आ जाता है। तो ये एक्सेस पॉइंट और रूटर जो है, इसका कनेक्शन वर्ल्ड वाइड वेब पे गेटवे सर्वर के थ्रू ही होता है। गेटवे एक ऐसा डिवाइस होता है which connects two dissimilar, or we can say different types of networks। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो हम यूज़ कर रहे हैं वेब और दूसरी तरफ हम यूज़ कर रहे हैं HTTP। तो आपका वेब जो है वो मोबाइल फ़ोन के लिए है और आपका HTTP जो है वो आपका फिक्स लाइन इंटरनेट के लिए है। तो इस केस में ये हो जाता है कि दो अलग अलग नेटवर्क्स हैं, एक सेलुलर नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट आ रहा है और एक इंटरनेट आपका फिक्स लाइन के थ्रू टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के थ्रू आ रहा है। एक तरफ आपके पास सेलुलर नेटवर्क है और एक तरफ आपके पास टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है, मतलब वो इंटरनेट जो कि आपका धरती पर ही बिछाए गए केबल्स और सर्वर्स के थ्रू आपको मिल रहा है। और सेलुलर इंटरनेट जो है वो आपको सैटेलाइट के थ्रू मिल रहा है। तो दो बिल्कुल अलग तरह के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसे गेटवे कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजीज़ एक दूसरे से अलग हैं। 3G एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जबकि 4G एक नई टेक्नोलॉजी है। जब हम 3G और 4G के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों ही सेलुलर नेटवर्क्स के कैटेगरी में आता है। 3G एक पुरानी टेक्नोलॉजी है बल्कि 4G उससे नई टेक्नोलॉजी है। ये आप लोग समझ ही गए होंगे। 3G में हमें कम स्पीड मिलती थी पर 4G में हमें इससे भी ज़्यादा स्पीड मिलती है। 3G में हमें लगभग 3.1 Mbps तक की स्पीड मिलती है, बल्कि 4G में हमें 10 गुना ज़्यादा स्पीड मिलता है 3G के कंपैरिजन में। और इसमें यदि हम 4GX या 4G LTE का उपयोग करते हैं, मतलब 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, तो उसमें हमारे पास स्पीड करीब 400 Mbps तक मिल जाती है। ज़्यादातर गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 3G का इस्तेमाल होता है, पर शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमें 4G मिलता है। 3G जो है पुराने फ़ोन के मॉडल्स में आपने देखा होगा वो 3G कंपैटिबल होते हैं, लेकिन यदि आप 4G सिम खरीदेंगे तो वो उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें 4G LTE एनेबल्ड हैंडसेट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए हम फ़ोन्स के नए मॉडल्स में ही 4G का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2000 जो था वो 3G का वर्ष था और यहाँ पे 4G शुरू हुआ 2010 से। 5G को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमें कम से कम 5 Gbps तक की स्पीड मिल सकती है, जिससे कि गेम ऑफ थ्रोन्स, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय हॉलीवुड का धारावाहिक है जो नेटफ्लिक्स पे आता था, तो उसे करीब 10 सेकंड में डाउनलोड की जा सकती है। पूरी सीरीज़ को आप 10 सेकंड के अंदर अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। इनके कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि अभी तक इंडिया में नहीं हैं, लेकिन अभी विदेशों में हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में टेल्स्ट्रा और ऑप्टस। तो ये ऑस्ट्रेलिया में 5G सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं 2G ब्रॉट अस SMS एंड पिक्चर मैसेजिंग।
मतलब 2G के द्वारा SMS और पिक्चर भेजना, MMS भेजना बहुत ही आसान हो गया। 3G में मोबाइल इंटरनेट का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ और 4G में स्ट्रीमिंग एंड शेयरिंग मतलब ऑनलाइन रियल टाइम वीडियोस देखना बहुत ही आसान हो गया। अब 5G जो है, इसे माना जा रहा है कि ये नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है। इसमें सेकंड्स के अंदर ही आप बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सीमलेस स्ट्रीमिंग, रियल टाइम गेमिंग, अ फ्यूचर वेयर डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड। हर डिवाइस, हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि हम इंटरनेट पे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। Can anybody out there hear me?